हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए हम पिछली वीडियो में जो जहाँ तक टाइप कराए थे जिस क्वेश्चन तक, उसके बाद आज अगले टाइप की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या गिवन है, यानी एक हमको मार्क प्राइस दिया होगा, ठीक है। मान लिया कि 1000 हमारा ये मार्क प्राइस है, ठीक है। और इस पर कोई डिस्काउंट दिया होगा 10% का, मान लीजिए, ठीक है। 10% का मान लीजिए डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही फॉर्मूला हमको याद रखना होगा कि यानी सेलिंग प्राइस का इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100% इंटू 100% माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इतना फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, यानी इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे और सेलिंग प्राइस, अगर मार्क प्राइस दिया होगा तो सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने को बोलेगा, और अगर सेलिंग प्राइस दिया होगा तो मार्क प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है क्योंकि मार्क प्राइस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस हमारा 1000 है और यहाँ पे 100% है, ठीक है। 100% है और यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 10% का, यानी 100% में से 10% को माइनस कर लेंगे, 100% माइनस 10%, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी सेलिंग प्राइस 1000 अपॉन 100%, और ये क्या हो जाएगा 100% माइनस 10% कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा कि नहीं। और परसेंट को जब हटाएंगे यहाँ तो इस परसेंट से ये भी परसेंट हट जाएगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, और ये 1 जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये 900 बना देगा, ठीक है। यानी हमारी कोई मार्केट प्राइस थी, मार्क प्राइस जो थी 1000 थी, और दूसरा डिस्काउंट उस पर 10% का था, तो सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना था। तो फॉर्मूला SP इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100% इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट लिख सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंट नहीं देते हैं, तो ये यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे अप्लाई करा, यहाँ पे वैल्यू रख लिया मार्क प्राइस का, यहाँ पे 100% दिया था, फिर उसके बाद 100 माइनस में से डिस्काउंट परसेंट जितना था 10% का वो रख लिया। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया, 900। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी बेस पे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, इसी बेस पे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको रख कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर द 3168 यानी 3168 रुपये में, व्हाट इज द मार्क प्राइस इन रुपीज ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का मार्क प्राइस फाइंड करना है रुपीज में। यानी कह रहा है कि 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 3168 हो गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी हमारा डिस्काउंट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस फाइंड करना है। यानी हमने फॉर्मूला क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, यानी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस अपॉन 100% और इंटू क्या हो जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो ये हम करेंगे, अप्लाई कर देंगे। यानी सेलिंग प्राइस क्या है 3168 दिया हुआ है, हमारा सेलिंग प्राइस 3168 दिया, मार्क प्राइस हमको फाइंड करना है, अपन 100 हो जाएगा 100% और इंटू क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे कितने को, यानी 100% माइनस 34%, क्योंकि डिस्काउंट हमारा 34% दिया था, यानी ये हो जाएगा कितना, हम इसको लिख सकते हैं कि 66%। 100 में से उसको 34 को माइनस किया तो 66% हो गया, यानी परसेंट से परसेंट हट जाएगा, ठीक है। इसको हाफ कर दिया तो 33 हो गया, इसको हाफ कर दिया तो 50 हो गया। तो मार्क प्राइस इधर ही रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे, यानी ये फ्रैक्शन में है, यानी 33/50 से इधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 3168 गुड़े क्या हो जाएगा 50 ऊपर चला जाएगा, 33 नीचे आ जाएगा, ठीक। 11 3 33 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बचा कितना 8 बचा 9 बचा 96 हो गया, तो 11 88 टाइम जाएगा, और फिर यहाँ पे 96 और 2 8 बचा, 6 और 2 8 88 आएगा, यानी फिर से हमारा 8 बार जाएगा, यानी ये कट गया 11 यानी 288 टाइम चला गया। यानी अब इसका 5 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना बचा हमारे यहाँ 288 इंटू 50/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 8 40 का 0, 5 8 40 का 0, और 5 8 40 और 44 का 4, और 5 दूनी 10 12, 5 दूनी 10 4 14, यानी 104, यानी इतना हो गया, एक जीरो बढ़ा लेंगे, यानी 0 का मल्टीप्लाई यानी इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अपॉन 3 हो जाएगा। अब 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 बचा ये 24, यानी 3 और 24, और ये 2 जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये कट जाएगा 4800, यानी मार्क प्राइस हमारा क्या आ जाएगा 4800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यही हमारा सिंपल फॉर्मूला है, इसी को हम अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जिसमें हमको एक डिस्काउंट दिया होगा, इसमें सेलिंग प्राइस दिया होगा, और हमको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने को बोल रहा होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेड
allowed a discount of 8% on mark price. If the selling price is 667 यानी 667 रुपीज, the discount is in rupees is, यानी हमको डिस्काउंट रुपीज में फाइंड करना है। यानी एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 667 रुपए है तो छूट जो है रुपए में हमको फाइंड करना है। यानी यहाँ पे अप्लाई वही फॉर्मूला करेंगे, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्या करना था कि मार्क प्राइस हमको बताना था। यहाँ पे भी मार्क प्राइस बताएंगे, लेकिन मार्क प्राइस अगर हम फाइंड कर लेंगे तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे तो छूट पता चल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100% इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस पर अप्लाई कर देंगे, यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यही है हमारा 667 हो जाएगा। ये इक्वल टू मार्क प्राइस हमको पता नहीं है, अपॉन 100 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 100 में से डिस्काउंट परसेंट यानी 8% माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92% हो जाएगा कि नहीं। परसेंट से परसेंट हट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, यहाँ पे हट जाएगा। अब इसको हम हाफ कट कर लेंगे, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। ठीक है, 2 चौको 8 2 छक्के 12 और ये 50 बच जाएगा हाफ हाफ। यानी अब इसको मार्क प्राइस को इधर ही रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी ये चेंज हो जाएगा। यानी मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, यानी 667 इंटू क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी 50 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 46 इधर आ जाएगा। इसको भी हम आप कर सकते हैं, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 23 गुना कितना होता है 46, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, यानी हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, 25 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कट करके देखते हैं कितने टाइम जाता है। यानी 2 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी आप मल्टीप्लाई ही कर लो। ऐसा अगर करना है तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, अभी हम इसके लिए शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। यानी आप मल्टीप्लाई करो 667 इंटू 25 अपॉन कितना है 23 है, तो 23 का 2 टाइम जाएगा, मैक्सिमम 2 टाइम जा सकता है, तो 2 टाइम जाता 46 हुआ, तो 46 60 में से 46 माइनस करेंगे तो कितना बचा 20 बचा, 20 यानी 207 बच जाएगा। ठीक है, पता है आपको, तो आप मल्टीप्लाई ही कर लो यार, ऐसे बहुत लंबा जाएगा। 25 छक्के 150, 25 छक्के 175 का 5 हो जाएगा, बचा 17 और 25 छक्के 150 और 150 10 160 और 70 167 का 7 और बचा 16 और 25 छक्के 150 और 10 160 और 6 166, यानी 16,675 हुआ। उसको 23 से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, 23 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, अब इतना आया। अब इसको हम फाइनली यहाँ पे 16,675 को 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, यानी 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ सकता है आपको पता है, 23 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार करते हैं, 5 में 15 5 में 15 5 5 में 10 आप 1 11 यानी 115 आ जाएगा। और 6 बार करके देखिए, 5 में 15 5 5 में 10 1 11 यानी 115 बार जाएगा। 6 बार करें यानी मैक्सिमम ये कट के आएगा आपका 58 आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट बता देते हैं, इसका आएगा 58 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली सिंपल मेथड से कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव हो गया है, तो हम इसको अगर सिंपल मेथड से करना होगा तो क्या करेंगे, यानी हमें पता है आपको, इसको रफ करते हैं, यही इसके बगल में करते हैं। यहाँ पे अगर आपको पता ही है कि ये हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस किससे आता है, यानी मार्क प्राइस से डिस्काउंट को जब माइनस कर लेते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है कि नहीं, होता है ना, ये ऐसे ही होता है। यानी हमको सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ रख लेंगे 667 और मार्क प्राइस क्या है 100 माइनस ये 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 100 में से कितना डिस्काउंट 8 डिस्काउंट कर लेंगे, तो यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, यानी हमारा ये 100% होता है, डिस्काउंट हमारा 8% का है, बराबर सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी 92% हो जाएगा। ठीक है, और यही सेलिंग प्राइस हमको वैल्यू में दिया हुआ है। ठीक है, यानी 667 की वैल्यू हमको 92% दिया हुआ है। हमको निकालना कि क्या निकालना है छूट परसेंट, यानी छूट परसेंट कितना है 8%, यानी 8% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमको सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कट करिए, यानी इसको हम कट करेंगे 2 चौको 8 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, ये कट हुआ और ये 4 बार कट हुआ, यानी इसको हम वही चीज़ हुआ यहाँ पे कट होके आएगा, यानी थोड़ा सा शॉर्ट हुआ कि नहीं यहाँ पे मेथड, फिर यहाँ पे कट करेंगे तो ये कट होके आएगा 58। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 23 हो जाएगा और सॉरी यहाँ 23 हो जाएगा और ये कट के 2 हो जाएगा, यानी 23 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 4 और 2 छक्के 12 13 का 3 और 2 छक्के 12 13,
यानी 1334 आप भागे 23 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 23 बच्चे कितना हो जाएगा, एक 5 बार जाएगा तो 23 बच्चे 3 5 नहीं 15 का 5 हो जाएगा, और 5 गुना 10 3 13 हो जाएगा, नहीं 5 नहीं 15 5, और 5 गुना 10 की 11 यानी 115 हो जाएगा। यहाँ पे 115 यानी 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसको 8 बार लेके जाइए, 8 बार लेके जाएंगे तो 8 तरीके 24 से 4 हो जाएगा, और 8 गुना 16 और 2 18 हो जाएगा, यानी ये कट गया कि नहीं, यानी हमारा आ जाएगा 58 आने। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये डिस्काउंट परसेंट कितना, सॉरी डिस्काउंट की वैल्यू कितनी रुपये हो जाएगी, डिस्काउंट की वैल्यू 58 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसी बेस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कह रहा है कि अ डिस्ट्रीब्यूटर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 9240 देन व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन इट, यानी कह रहा है कि इस पर डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे भी वही चीज़ है, गिवन है डिस्काउंट दिया हुआ है और हमारा ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमको मार्क प्राइस फाइंड करना है, यानी मार्क प्राइस फाइंड करके उस पर जो छूट है यानी डिस्काउंट है वो हमको पता करना है। ठीक है, यानी इसमें हमको वैल्यू दी हुई है, यानी 1260 हम ऑप्शन में ले लेंगे, 1260 रुपीज़ है। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 1192, ठीक है, और सी ऑप्शन है हमारा 1109, और डी ऑप्शन क्या है हमारा 1140। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन हैं कि कितने रुपए छूट क्या होगा, यानी कितने रुपए छूट होगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि अभी हमने बताया कि हमें सेलिंग प्राइस गिवन है तो मार्क प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस हमारा वैल्यू में दिया हुआ है तो हमको परसेंटेज में फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यानी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को, मार्क प्राइस से डिस्काउंट को जब हम माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस ही तो आता है, हमको ये परसेंटेज में दिया है तो ये भी तो परसेंटेज में आ जाएगा। यानी मार्क प्राइस कितना होता है 100% होता है हमेशा, डिस्काउंट कितना परसेंट है यानी 12% का है, और यही हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, यानी 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88 बचेगा, 88% बचेगा, यानी यही हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और ये 88% की वैल्यू हमको गिवन है, यानी 9240/88%। ठीक है, और हमको कह रहा है कि कितने परसेंट छूट है, यानी वही वैल्यू बतानी है, तो यानी 12% की वैल्यू बतानी है ना। ठीक है, 12% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इसको परसेंट से परसेंट हटा देंगे। ठीक है, और 11 8 88 और 11 8 88 और यहाँ पे 4 बचा, 4 इधर जाएगा, 11 चौक 44 और ये 0 आ जाएगा। ठीक, ये कट गया। ठीक है, और ये कटेगा किससे, यानी 8 का नम 8 और 8 5 40, 0 और 8 40, यानी 105 हो जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई 105 में कर देंगे, यानी 12 25 60 का 0 हो जाएगा, 12 शून्य 0 और 6 हो जाएगा, और 12 का नम 12 ये हो जाएगा, यानी 1260 रुपये क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट होगा, यानी इतने रुपए का छूट होगा इस वैल्यू पे, 9240 रुपये में 1260 का छूट, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अप्लाई करेंगे, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100% इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी 100% से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर लो, मार्क प्राइस हमको ऊपर दिया हुआ है, 100% अपन डिवाइड कर लेंगे और सेलिंग प्राइस आ जाता है, तो उससे भी हम वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे हमको निकालना है तो ऐसे शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, तो हम अभी यहाँ बात कर रहे थे कि जैसे अभी हमको क्या क्या गिवन होता है, यानी मार्क प्राइस होता है एक दूसरा सेलिंग प्राइस होता है, फिर तीसरा हमको डिस्काउंट क्या चाहिए होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और फिर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कोई भी अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो या तो उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट लेंगे, या लॉस हो रहा हो तो लॉस लेंगे। ठीक है, और क्या होता है, डिस्काउंट होता है, यानी डिस्काउंट यानी एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, यानी 5 इसमें मूल हैं, यानी 5 का रेशियो कैसे फाइंड करना है ये हम बताएंगे। ठीक है, तो हम मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको रेशियो बनाना होगा, तो रेशियो हमको कैसे फाइंड करना होगा, यानी एक फार्मूला है आपके लिए, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, जैसे हमको निकालना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, सीपी लिख लेते हैं, इसका रेशियो निकालना है। तो इसके मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है, यानी मार्क प्राइस हमको निकालने के लिए क्या करना होता है, यानी मार्क प्राइस यानी 100% माइनस प्रॉफिट और पब्लिक लॉस। ठीक है, 100% माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। ठीक है, ये हो जाता है। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस क्या बन सकता है, यानी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है,
यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस अपॉन CP को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, और अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीरीज क्या बनता है, इससे हम सीरीज ये बना सकते हैं, यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, और दूसरा क्या बन सकता है, कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ये 3 रेशियो बनता है, ठीक है। तो इसमें यानी मार्क प्राइस से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालना होगा, यानी मार्क प्राइस से डिस्काउंट जो दे देंगे, ये हमारा जो ये इसका डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट होता है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है, ठीक है। अगर आपको कोई सामान जो कॉस्ट प्राइस है आपका, उस पर ही तो कोई प्रॉफिट और लॉस लेते हो तो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। जैसे आप प्रॉफिट बेच रहे हो तो उसमें CP में प्रॉफिट जोड़ के फिर सेल कर देते हो, तो इनका डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस होता है। और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं, यानी मार्केट प्राइस जो होता है उस पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो ये हम जानेंगे, आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में जो जैसा भी क्वेश्चन होगा उस बेस पे, इसी बेस से हमको फाइंड आउट करना होगा। यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दिया होगा, तो अगर पूछेगा कि डिस्काउंट क्या है, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो होगा वो डिस्काउंट हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का डिस्काउंट जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस हो जाएगा। यानी या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिएगा, या तो लॉस होगा तो लॉस दिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम चलते हैं अब क्वेश्चन पे, डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, कैसे फाइंड करना है, कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे रेशियो फाइंड करना है, ये जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको गिवन है, क्या गिवन है कि अ ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 30% प्रॉफिट। इफ हिज प्रॉफिट इज 90 रुपीज देन द डिस्काउंट इज इन रुपीज इज, हमको रुपये में इसका डिस्काउंट फाइंड करना है। एक व्यापारी 25% की छूट देता है और तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो छूट रुपए में बताना है, ठीक है, कि कितने का छूट है वो रुपए में हमको बताना है। तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, यानी हम भी रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी किसका, यानी 25 का और 30 का। यानी 25% कह रहे हैं, हमको क्या क्या रेशियो चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए, हमको चाहिए मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, MP, SP और CP, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यानी 25% की छूट, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2500 को, तो यानी 1/4 होता है। यानी डिस्काउंट कह रहा है, छूट कह रहा है, तो 1 का डिस्काउंट 4 पे, यानी मार्क प्राइस कितना था, 4 था, तो सेलिंग प्राइस कितनी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि और तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है, यानी प्रॉफिट कहता है 30% का, यानी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है कि नहीं, यानी परसेंट, ये इसको हम ऐसे बता देते हैं 3/10 होता है, क्योंकि 30 जब 100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 नीचे लगाएंगे तो 1 रुपये की हो, यानी 3/10 हुआ कि नहीं, 3/10 हुआ। यानी प्रॉफिट कह रहा है, यानी 10 से 3 13, यानी 3 प्लस हो रहा है, यानी प्रॉफिट यानी प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट यानी माइनस हो जाएगा, यानी 10 की वैल्यू 3 प्लस यानी 13 मिल लिया। यानी CP क्या था, 10 था, तो SP यानी 3 के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब इसका रेशियो निकालेंगे। अब इसका आगे वाला क्या हो, यानी खाली जहाँ यहाँ गैप जो होता है इसके पास बगल वाले से फिल करते हैं, यानी ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पैसा हो जाएगा, ठीक है, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 13 है तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेशियो बन गया, ठीक। अब इसको हम फाइंड करेंगे, यानी 13 चौको 52 हो जाएगा, और 13 3 39 हो जाएगा, और 10 3 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है, अभी आपको पता है कि हमें गिवन क्या है, लाभ गिवन है, और हमको प्रॉफिट किससे पता चलता है, प्रॉफिट किससे पता चलता है, यानी इससे पता चलता है, यानी CP पे जितना SP दिया जाता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी हम इसको देख लेंगे कि 30 से 39 कितने का गैप है, 9 का गैप है, यही 9 की वैल्यू हमको क्या गिवन है, 90 दिया हुआ है, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी 9 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हमको बताना है कि उसका छूट क्या है, यानी छूट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस पे जितना छूट देते हैं जो सेलिंग प्राइस बेचते हैं वही छूट जाता है, यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो गैप होता है, यानी डिफरेंस होता है, वही छूट होता है। यानी 52 से 39, यानी 13 का गैप है कि नहीं, यानी 52 से 39 को माइनस कर लेंगे तो 12 में से 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 3 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 1 बचेगा, यानी 13 हुआ कि नहीं, यानी डिफरेंस कितना है, 13 है। यानी 1 की वैल्यू 9 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। तो यहीं पे हम 13 गुणे 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यानी डिस्काउंट हमारा, डिस्काउंट परसेंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 130 रुपये,
ठीक है, यानी हमारा रुपीज़ में 130 रुपये क्या आ गया, ये डिस्काउंट आ गया। अभी आपको पता है कि यानी हमें कह रहा था कि हमें 90 रुपये लाभ दिया, यानी यदि उसका लाभ 90 रुपये है तो हमको यहाँ देखना है कि रेशियो में 90 कितना है, ये मतलब रेशियो में डिफरेंस कितना है। यानी इसमें 30 की वैल्यू 39 में बेच रहे, 9 का लाभ हो रहा है, यानी यही 9 की वैल्यू हमको क्या दिया है, 90 दिया हुआ है, यानी 1 की वैल्यू 10। ठीक है, यही 1 की वैल्यू का 10 पता चल गया, तो हमको इसका भी डिफरेंस देख लेना है। यानी 52 से 39 कितने का डिस्काउंट, यानी 13 का डिस्काउंट। 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10, तो 13 की वैल्यू 13 गुणे 10 यानी 130 हो जाएगा कि नहीं, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैसे आपको ये मेथड बहुत ही आसान लग रहा होगा और आसान है भी, क्योंकि इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड ही है ये, इसको रेशियो मेथड ही कहेंगे, क्योंकि हम कैसे भी करके हमको मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको पता है जो वैल्यू गिवन होती है वही हमको डिफरेंस देख करके उसकी वैल्यू हम इक्वल करके उसकी जो वैल्यू दी होती है उससे 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो हमको फाइंड करना है यानी डिस्काउंट फाइंड करना है तो डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट को बता देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज 1000 आफ्टर अलाउइंग a discount of 20% on the mark price, a shopkeeper makes a profit of 300 rupees, his gain percentage is, यानी उसका गेन परसेंट फाइंड करना है। तो ये भी सिंपल ही है, इसको भी हम रेशियो मेथड बनाएंगे, यानी रेशियो में सारी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उससे हम मतलब प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, कितना डिस्काउंट हो रहा है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जो पूछ रहा है हम आपसे निकाल सकते हैं। यानी कह रहा है कि हिंदी में एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 रुपये है, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं, यानी लाभ प्रतिशत बताना है, यानी परसेंटेज वैल्यू बतानी है। यानी हमें चाहिए क्या क्या, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सेलिंग प्राइस यानी एसपी और मार्क प्राइस यानी एमपी। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है, 1000 रुपये है, यानी उसका आरटी का 1000 रुपये मार्क प्राइस है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद, छूट देने के बाद, यानी इस छूट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे, यानी 1000 की वैल्यू 20% का डिस्काउंट हमको पता ही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी हम 20% ही निकाल लो, यानी हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 10 गुना 20 यानी 2 जीरो हो जाएगा, यानी 200 रुपये का छूट देना है। तो 200 रुपये का छूट करेंगे जब 1000 रुपये में, तो कितने का हो जाएगा, ये 800 रुपये का हो जाएगा। अब कह रहा है कि देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है, यानी 300 रुपये का क्या करता है, लाभ कमाता है, यानी 800 रुपये का सामान है तो इसमें 300 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो कितने रुपये का इसने खरीदा होगा पहले, यानी 300 रुपये लाभ कमा रहा है, यानी 800 में से 300 माइनस कर लेंगे, यानी सीपी हमारा हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, यानी 500 रुपये का जो सामान उसने दुकानदार ने खरीद के लाया था वही 300 रुपये के लाभ पे वो कितने का बेच रहा था, 800 रुपये बेच रहा था। ठीक, तो यही हमारा हो जाएगा, ये इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्काउंट होता है और ये क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, ये डिस्काउंट होता है, ये प्रॉफिट लॉस होता है। यानी अब हमको क्या फाइंड करना है, यानी लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, यानी कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है ना, 500 से वैल्यू 800 हो रही है, यानी 300 का लाभ, यानी हम लिखेंगे, हमको प्रॉफिट परसेंट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन क्या करते हैं, सीपी करते हैं, यानी किसके प्रॉफिट हो रही है, सीपी पे हो रही है, यानी 300 का लाभ हो रहा है किस पे, 500 रुपये पे। ठीक है, 300 का लाभ हो रहा है 300 का लाभ 500 पे हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का 20 बढ़ जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। ठीक, और 20 यानी 60, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 60%। ठीक है, देखिए ये भी आसानी है कि नहीं, यहाँ पे सिंपली आपको रेशियो बनानी है, रेशियो बनाना है और इससे हमको डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस यानी प्रॉफिट लॉस, ये इसका डिफरेंस प्रॉफिट लॉस होता है, यानी इसका डिफरेंस कितना है, 300 रुपये, 300 किस पे, प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सीपी पे होता है हमेशा, प्रॉफिट सीपी पे होता है, तो यानी परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं परसेंटेज वैल्यू 60% आ जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, अ शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ दी गेन 30 रुपये 80 पैसे, यानी 30 रुपये 80 पैसे ऑफ ऑन सेल ऑफ वन आर्टिकल, यानी एक
आर्टिकल के सेल पर ये कितने का प्रॉफिट पा रहा है, 30 रुपये 80 पैसे का। देन व्हाट विल बी द सीपी ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का सीपी क्या होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर वह लाभ एक वस्तु पर की बिक्री पर 30 रुपये 80 पैसा है, फिर भी वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, यानी सीपी क्या होगी, यानी आपको फाइंड करना है सीपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है। यानी हम इसको क्या करेंगे, छूट का फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी छूट 28% है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 28% हटाएंगे, 100 लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 7 चौक 28 और 25 चौक 100, यानी डिस्काउंट कितना हो रहा है, ये छूट है ना, डिस्काउंट है ना, यानी 25 पे 7 का डिस्काउंट है। हमें क्या करना है यहाँ पे, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 28 क्या है, मार्क प्राइस था, इस पे 7 का डिस्काउंट यानी 25 था ना यहाँ पे मार्क प्राइस, 25 हमारा मार्क प्राइस था, 25 पे 7 का डिस्काउंट यानी 18 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है कि तब भी अगर इतने का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 20-25 यानी 1/5 होता है, यानी प्रॉफिट है ना, यानी +1 हो जाएगा। ठीक, तो 5 की वैल्यू 6 में, यानी सीपी जो 5 थी वही हमारी एसपी 6 हो जाएगी, क्योंकि सीपी पे ही तो बेचा जाता है, यानी प्रॉफिट या लॉस जोड़ के, यानी अगर लॉस करते तो घटा देते, आप प्रॉफिट कह रहा है ना, तो यहाँ पे 5 में जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, यानी ये रेशियो हमें बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो है। अब यहाँ का स्पेस किससे फिल होगा, इससे 18 से फिल होगा, अदर पेन मार्कर से करते हैं। यहाँ का स्पेस इस 18 से फिल होगा, इसका स्पेस इसके बगल वाले से यानी 6 से फिल होगा, यानी 25 छक्के 150 हो जाएगा। अगर हम इसको हाफ मतलब छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है, हम मल्टीप्लाई इतना कर सकते हैं, 25 छक्के 150, 25 को 100, 25 25 125, 25 छक्के 150। ठीक है, 18 छक्के कितना हो जाएगा, 6 थे 48 का 8 और 6 का 6 4 10 यानी 108 हो जाएगा, और 18 25 90 हो जाता है, यानी 5 8 40 का 0 और 5 का 5 5 4 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा 90। ठीक है, अभी हमने बताया था कि सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट होता है। हमको क्या फाइंड करना है, यानी सीपी फाइंड करना है, यानी सीपी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमको, यानी हमको पहले तो इसका डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितने कितने का है डिफरेंस, यानी 150 से 108, यानी हमें 42 का डिफरेंस मिल रहा है 42 का, और यहाँ पे 108 से और 90 यानी हमको 18 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 42 का डिफरेंस, यहाँ 18 का डिफरेंस। अब कह रहा है कि ये जो 30 रुपए कहाँ गया, 30 रुपए 80 पैसा है, 30 रुपए 80 पैसा है, यही प्रॉफिट है किसके, एक सामान के, एक वस्तु की बिक्री पर 30 रुपए 80 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ पे वही वैल्यू हमारा 18 दिया है कि नहीं। अब इसको हम रफ कर लेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 18 जो है यही 30 रुपए 80 पैसे के बराबर है, तो हम पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 कर लेंगे। ठीक है, यानी परसेंटेज के लिए 100 कर लेंगे, लेकिन परसेंटेज हमको नहीं निकालना, हमको सीपी निकालना है, यानी सीपी 90 है ना, हमको मार्क प्राइस नहीं निकालना है। मार्क प्राइस अगर हमको निकालना हो तो यानी 150 कर लेते, लेकिन हमको निकालना है सीपी, तो 90 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो, ये पॉइंट तो हट ही गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, ये भी हट जाएगा, फिर 9 1 9 9 2 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सीपी आ जाएगा 2 1 2, यहाँ आ जाएगा 2 25 10 और 2 चौको 8, यानी 154 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 154 रुपीज़ हो जाएगा आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस, यानी 90, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, COST कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए इसी बेस पे और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अभी आपको इस मेथड से सही समझ में आया होगा कि कैसे हमको अप्लाई करना है। अगर छूट दिया हुआ है, यानी छूट हमको किस पे, मार्क प्राइस पे, सेलिंग प्राइस जाता है, यानी 25 पे 7 का छूट हमने 28% निकाली फ्रैक्शन, यानी 7/25 होता है, तो 25 पे 7 का छूट यानी 25 की वैल्यू 18 में। ठीक है, अभी कह रहा था 20% का लाभ भी कमाता है, यानी 20%, यानी सीपी पे ही तो प्रॉफिट कमाएगा, यानी सीपी 5 थी तो 1 का प्रॉफिट, यानी 6 पे कमा रहा है, 6 में बेच रहा है, तो 20% का प्रॉफिट भी बेच रहा है, यानी ये हमारा बन गया। अब रेशियो कंप्लीट करने के लिए इसको 18 से फिल करते हैं, इसको 6 से फिल करते हैं, यानी 25 छक्के 150, 18 छक्के 108 और 18 25 90। अब इनका यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है 42, वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। और ये प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, सीपी और एसपी पे होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस होता है प्रॉफिट लॉस होता है। यानी ये 18 यही हमारा दिया हुआ है, 30 रुपये 80 पैसे के बराबर, ये हमारा प्रॉफिट इस प्रॉफिट के बराबर है। तो हमको क्या चाहिए था, कॉस्ट प्राइस चाहिए था, यानी 90 की वैल्यू चाहिए था, यानी ये 30 रुपये और बटे 18 कर लेंगे और गुड़े 90 कर लेंगे, यानी सीपी फाइंड करने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 154 रुपये आ जाएगा हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसी बेस पे और भी इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आदित्य बॉट अ बैग विद 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हैड ही नॉट गॉट द डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट नहीं पाता है तो ही वुड हैव पेड 82.5 रुपीज एक्स्ट्रा। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द बैग,
यानी वो किस प्राइस पे बैग को खरीदा है। यानी आदित्य ने बाजार मूल्य पर 30% की छूट के साथ एक बैग खरीदा, यानी 100 रुपये की सामान थी, 70 रुपये में खरीदा होगा। अगर उसे छूट नहीं मिलता तो इतने रुपए देता, यानी वो तो जो 30% का छूट नहीं मिल रहा है उसी की जगह पे हम आपको उसको देना पड़ रहा है इतना रुपये। ठीक है, ये अगर मान लो कि वो दुकानदार कहता है कि 100 रुपये का सामान है, आओ हम हमारे शॉप पे आओ, हम तुमको 30 रुपये डिस्काउंट पे देंगे, 30% डिस्काउंट पे देंगे, यानी 70 में देगा। अगर दुकान पे गया और उसने कहा कि चलो भाई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा ऑफर एक लिमिट टाइम तक था, वो मतलब लिमिट टाइम तक था, वो खत्म हो गया, अब आपको उसी रेट पे मिलेगा, यानी 100 पे ही मिलेगा। यानी 100 की जगह पे यहाँ पे कितने का 30 रुपये और पे मिल रहा है ना, 30 रुपये और भुगतान पड़ रहा है, यानी 100 रुपये और देना पड़ रहा है क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो यही हम एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी 30 रुपये दे रहा है, 30%, यानी हमको भी यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 30% का डिस्काउंट मिल रहा था ना, यही 30% की मतलब जो वैल्यू है हमारी 30% की वैल्यू ये 82.5 रुपये है, यानी यही तो हमको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, और यानी हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटा, यानी 30% ये परसेंटेज हमको निकालना है, हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 100% परसेंटेज से परसेंट हट गया, यानी ये पॉइंट हटा तो ये 0 बढ़ गया नीचे। ठीक है, 5 × 5, 5 × 30, 5 × 25, ठीक है, 5 × 30 ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर अब यहाँ पर कट करेंगे तो किससे हो जाएगा, 12 × 25 60, और 5 × 3 15, और 5 × 3 15, ठीक है, और फिर इससे कट करेंगे 3300/12 कर लेंगे यहाँ पे, यानी 3300/12 कर लेंगे, तो 12 × 24, 12 × 36 जाएगा तो 24 लेके जाएंगे, तो 24 कटा तो यानी कितना बचेगा यहाँ पे, यानी 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और 12 × 25 60, 5 × 72, 12 × 7 84, 7 84 गया, 84 यानी 6 बचा, एक 0 और ले लेंगे, 12 × 25 60, यानी 60 कट गया, यानी ये कट गया कि नहीं, यानी हमारा ये टोटल 100% की वैल्यू क्या आ गई, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा हमारा 275 रुपये हमारा CP था, यानी हमें किस कीमत पर उसने बैग को खरीदा। ठीक है, तो उसने 275 रुपये में बैग को खरीदा। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड ऐसे ही क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 882, यानी 882 रुपये, इफ द डिस्काउंट ऑन इट is 16%, what would be the selling price of the article in rupees if the discount on it is 28%। कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 16% छूट देने के बाद इतना रुपए, यानी 16% छूट देने के बाद 882 रुपये है। यदि इसकी छूट 28% है, अगर इस पर छूट 28% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी हमको क्या करना है, 16% डिस्काउंट के बाद इतना है, यानी हमारी ये किसकी वैल्यू है, यानी 16%, 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यानी 84% की वैल्यू कितनी है, 84% की वैल्यू क्या है हमारी, 882 है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इस छूट को 28% दिया जाता है, यानी 100% में से 28% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72% हो जाएगा, यानी ये हमारी हमको निकालना है क्या, 72% की वैल्यू निकालनी है, यानी वो कितनी वैल्यू होगी अगर हम 28% का छूट देते हैं तो 16% देते हैं तो इतनी होती है, तो 28% देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 में से 28 घटाए तो 72 की वैल्यू निकालनी है, यानी परसेंट से परसेंट तो हट ही जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको हाफ कर लिए, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 1 2 कट गया, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे कट कर सकते हैं, इसको हाफ कर दिया तो 21 हो गया, यहाँ पे कट दिया हाफ तो 36 हो गया। ठीक है, अब 21 दूनी 42 हो जाएगा, और 21 दूना 42 और 2 21 से करना 21। ठीक है, यानी 21 का इसमें काटा तो 21 बार गया, यानी अब बचा क्या, 21 × 36 बचा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब यहाँ पे 21 का इसमें, यानी हम कर लेंगे इसको, हम मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 1 × 6 1 × 3 और 2 × 6 12 2 2 3 6 7, यानी हो जाएगा 6 5 756 रुपये हो जाएगा 28% छूट देने के बाद। अगर कह रहा है कि कोई वस्तु है, कोई विक्रय मूल्य पे 16% की छूट दे रही है तो दिया जा रहा है तो 882 रुपये में मिल रहा है, अगर 28% का छूट मिलता है तो वो वैल्यू कितने में मिलेगी, यानी 882 की जगह पे हमको 756 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हम इसको शॉर्ट कर दिए, तो नॉर्मली छोटे क्वेश्चन है इसमें, अभी इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, SSC CHSL CGL वाले क्वेश्चन हैं, पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसी बेस पे और भी क्वेश्चन हैं। ये अगला क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेडर मार्क्स अप इन हिज गुड्स by 120% and offers 30% discount. What will be the selling price in rupees if the cost price is 750? ठीक है,
अगर कॉस्ट प्राइस 750 रुपीज़ है तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वही रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, यानी मार्क प्राइस चाहिए, ठीक है, मार्क प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें चाहिए। तो अभी कह रहा है कि कोई वैल्यू है उस पर वो 120% बढ़ा देता है, मार्क्सअप कर देता है। यानी सीपी क्या था, 100 था, तो 120% यानी 220 कर देता है। 100 तो कर ही रहा है, 120 रुपये एक्स्ट्रा कर दे, यानी 220 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि 30% का छूट दे देता है, यानी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको मान लो इसी का 220 का 30% निकालिए, 220 का 30% निकाल लो आप, तो यानी 100%, यानी 1 0 से 0 1 0 से 0, यानी 3 गुना 6 और 3 गुना 6, यानी 66 रुपये माइनस कर लो, यानी 220 में से, यानी 220 में से 66 माइनस करेंगे तो यानी 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 154 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे यानी 220 की वैल्यू 154 रुपये में कितना, यानी 30 का डिस्काउंट, यानी 66 रुपये का डिस्काउंट, यानी 154 रुपये में दे रहा है। ठीक है, ये हमारा रेशियो बन गया। ठीक, अब इस रेशियो को क्या कह रहा है कि अगर सीपी यानी जो कॉस्ट प्राइस है 750 रुपये है, ठीक है, इसको रफ कर लीजिए, यानी 750 रुपये हमारा सीपी दिया हुआ है, और इसमें सीपी क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, इसमें सीपी 100 है, 100 यूनिट है मान लो, और यहाँ पे ये रुपीज़ में 750 रुपये दिया है। हमको क्या बताना है, हमको बताना है विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस 154 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 154 की वैल्यू बतानी है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 5 1 5 5 बचे 25, 15 बचे 75 और 5 गुना 10, यानी 2 7 14, 2 7 14, यानी ये कट जाएगा 2 से। अब 15 7 105, यहाँ पे 15 7 105, 5 हो जाएगा, 10 बचा, 15 7 105 और 10 कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर दो, यानी हम 15 × 77 कर लेंगे, 5 7 35, 5 5 7 35 3 38 8 38 हो जाएगा, फिर 1 7 7 हो जाएगा, 1 7 7 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 8 7 15 8 7 15 5 हो जाएगा, और 7 3 10 11 हो जाएगा, यानी 1155 रुपये हो जाएगा। आपका यहाँ पर आप सीधे आंसर लिख सकते हो कि क्या बताना था हमको यहाँ पे, 1155 रुपये हो जाएगा, यानी हमें 750 रुपये जो है 100 की वैल्यू थी, तो 154 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 1155 रुपीज़। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और यहाँ जो लेवल है अभी थोड़ा सा लो लेवल का है, लेकिन ये भी अच्छे लेवल के होंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर लैंग्वेज बेस्ड होंगे, लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको इधर उधर करेगा फिर भी, लेकिन उसमें भी रेशियो मेथड ही अप्लाई करके हम क्वेश्चन को किसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमें रेशियो मेथड ही अप्लाई करना होगा उन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको एक ही मेथड है, एक ही मेथड दे रहा हूँ मैं, और इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई मतलब इतने सारे फॉर्मूले नहीं याद करने हैं। ठीक है, एक दो फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप आसानी से इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ आप इसको पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन क्या है क्या है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से वीडियो की रेटिंग दीजिएगा, यानी मतलब जो हमारा मेथड है आप बताइएगा कि ये मेथड कैसा लगा आपको। कम टाइम में आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।